आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में लगातार एक तरफा तेजी की वजह क्या है। आज हफ्ते के आखिरी दिन और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में फिर से दमदार एक्शन दिखा और एक बार फिर से सभी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आए, नए रिकॉर्ड दिन के दौरान भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए नजर आए। आज तेजी की वजह कुछ ज्यादा थी। पहला, अमेरिकी बाजारों से संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए आए थे। हालांकि बहुत तेजी नहीं हुई, लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ और दिन भर धीमे धीमे और मजबूती बढ़ाते हुए नजर आए, तो ग्लोबल संकेत थोड़े बेहतर थे। पहला संकेत। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली लगातार हो रही थी पिछले 3-4 दिनों से। कल के सेशन के आंकड़े पॉजिटिव आते दिखे खरीदारी के, उससे जोश आया। दो ये बड़े कारण थे और भारतीय बाजार में अपना मोमेंटम तो था ही, जिसके दम पर बाजार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 कारण ऐसे बने, लेकिन सबसे अहम फंडामेंटल कारण था जिसकी वजह से बाजारों में आया जोश, वो थे आईटी कंपनियों के दमदार नतीजे। कल देर शाम विप्रो, इन्फोसिस और मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री तीनों ने दमदार नतीजे पेश किए और आज की तेजी की पूरी लीडरशिप आईटी शेयरों से आती दिखी। तो जो दो बड़े सेक्टर हैं, जो दो बड़े इंजन हैं बाजारों के लिए, एक आईटी सेक्टर, दूसरा बैंकिंग सेक्टर, दोनों दमदार एक्शन में आते हुए दिखे। और बैंकिंग शेयरों में भी शनिवार को आएंगे एचडीएफसी बैंक के नतीजे। उससे पहले एचडीएफसी बैंक 3% भागा, आईसीआईसीआई बैंक ने मजबूती दिखाई। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही तरह के बैंक से दमदार तेजी बनती हुई दिखी और वहां से जोश आता हुआ दिखा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके चलते पहली बार 61,300 के पार सेंसेक्स निकला भी और बंद भी हुआ। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो 39,000 को पार करके 39,350 के बेहद करीब लाइफ हाई पर जाकर बंद हुआ। और निफ्टी की अगर बात करें तो न सिर्फ 18,200 बल्कि 18,300 को भी पार किया और 18,350 के बेहद करीब बंद हुआ। तो एक के बाद एक लाइफ टाइम हाई आज फिर से बनते हुए दिखे। चौतरफा खरीदारी का माहौल, जबरदस्त एक्शन भारतीय बाजारों में। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 2 दिनों के संकेत होंगे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 अंक ऊपर। इसका मतलब यह कि अमेरिका से एक मजबूत सेशन की उम्मीद आज रात को तो है, लेकिन आज और शुक्रवार इन 2 दिनों में अमेरिका के बाजार कैसे रहते हैं और उसके बाद सोमवार को डाउ फ्यूचर्स। तो ये 3 ट्रिगर्स होंगे ग्लोबल मार्केट से, जिनको देखकर हमें डिसाइड करना है सोमवार को हमें खुलना कैसा है। लेकिन उसके अलावा 2 ट्रिगर और हैं। पहला, एचसीएल टेक, एक और ये आईटी कंपनी जिसके नतीजे गुरुवार शाम, और दूसरा एचडीएफसी बैंक जिसके नतीजे आने वाले हैं शनिवार सुबह। इन दोनों पर भी रिएक्शन सोमवार सुबह मिलेगा और खासतौर से एचडीएफसी बैंक के नतीजे काफी अहम होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बाकी बैंकिंग शेयरों का मूड माहौल सेट करेंगे। अब आइए इन नतीजों के दम पर और इस पूरे ट्रेंड के दम पर जो कुछ भी तेजी का माहौल दिख रहा है, बाजार की ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। सोमवार के लिए 18,100, 18,150 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एक बार ऊपर की तरफ 18,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी जिस तरह की तेज उछाल के साथ 39,000 के पार निकला है, 39,000 तुरंत सपोर्ट है, लेकिन जहां पर अहम डेटा के लिहाज से सपोर्ट निकल कर आता है वो है 38,500 से लेकर 38,700 की रेंज का। इस पर आपको करना है फोकस और ऊपरी स्तर पर एक बार 39,500 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी 40,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतरीन है, डेटा शानदार है, टेक्निकली बाजार बहुत स्ट्रांग है। ग्लोबल मार्केट्स का सहारा मिला तो तेजी से और भाग जाएंगे, नए रिकॉर्ड बनाएंगे, और अगर सहारा नहीं मिला तो थोड़ा लोअर लेवल पर आपको करेक्शन के बाद फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखेगी। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक कि कोई बड़ी ग्लोबल इवेंट्स बाजार का मूड खराब न कर दे तब तक तेजी और होने की संभावनाएं बरकरार है।